आज इस वीडियो में हम क्लास 8 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक इंग्लिश रीडर 3 से लेसन 10 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है अ हीरो और इसको लिखा है आर.के. नारायण ने। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो डरपोक होते हुए भी हीरो बन जाता है। तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे। स्टोरी इसके मेन कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन के साथ शुरू हो रही है। स्वामी इज अ 9-year-old boy who lives in Malgudi village with his parents and grandmother. स्वामी 9 साल का एक लड़का है जो मालगुडी गांव में अपने माता पिता और दादी के साथ रहता है। One day his father was reading a newspaper. एक दिन उसके पिता न्यूज़पेपर यानी अखबार पढ़ रहे थे। Father, Swami, listen to this, a news of the bravery of a village lad. The word bravery means courage यानी बहादुरी एंड अ विलेज लैड इज सिंपली अ बॉय फ्रॉम अ विलेज यानी गांव का एक लड़का। पिता बोले, स्वामी ये सुनो, एक गांव के लड़के की बहादुरी की खबर है। हु व्हाइल रिटर्निंग होम बाय द जंगल पाथ केम फेस टू फेस विद अ टाइगर टिल सम पीपल केम दैट वे एंड किल द टाइगर। केम फेस टू फेस एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है अचानक से सामने आ गया। वो लड़का जंगल के रास्ते से घर लौटते हुए एक बाघ के सामने आ गया, फिर कुछ लोग उधर से आ गए और उन्होंने बाघ को मार दिया। आफ्टर रीडिंग इट थ्रू, फादर लुक्ड एट स्वामी एंड आस्क्ड, व्हाट डू यू से टू दैट? इस खबर को पूरा पढ़ने के बाद पिता ने स्वामी की तरफ देखा और पूछा, तुम्हें इसके बारे में क्या कहना है? ही इज सिंपली आस्किंग फॉर स्वामीज ओपिनियन। वो उसकी राय जानना चाह रहे हैं। Swami said, I think he must have been a very strong and grown-up person, not at all a boy. How could a boy fight a tiger? Strong means ताकतवर और grown-up means वयस्क या बड़ा इंसान। तो स्वामी बोला, मेरे ख्याल से वो बहुत ताकतवर और बड़ा इंसान रहा होगा, लड़का तो बिल्कुल नहीं होगा। एक लड़का बाघ से कैसे लड़ सकता है? How could a boy fight a tiger? Father said, a man may have the strength of an elephant and yet be a coward. Strength means power या ताकत, and a coward person is a person who is not brave, जो डरपोक हो। तो पिता ने कहा, एक आदमी के पास हाथी जितनी ताकत हो सकती है और फिर भी वो डरपोक हो सकता है। Whereas another man who may have the strength of a straw but has courage can do anything. Straw is the dry grass. भूसे को कहते हैं straw. It is used here to show something that is weak. And courage means bravery. Courage का मतलब होता है हिम्मत या साहस। और उसके पिता बोले, जबकि दूसरा आदमी जिसके पास भले ही भूसे या तिनके जितनी ताकत हो लेकिन उसमें साहस हो तो वह कुछ भी कर सकता है। स्वामी said, suppose I have all the courage, what can I do if a tiger attacks me? स्वामी बोला, सपोज मीन्स मान लीजिए मेरे पास बहुत साहस है। वट कैन आई डू इफ अ टाइगर अटैक्स मी? लेकिन अगर एक बाघ ने मुझ पर हमला कर दिया, अटैक मीन्स टू वायलेंटली हर्ट समवन यानी हमला कर देना। और अगर एक बाघ ने मुझ पर हमला कर दिया तो मैं क्या कर सकता हूँ? हिज फादर सेड, लेट अलोन स्ट्रेंथ, कैन यू प्रूव यू हैव करेज? लेट अलोन इज अ फ्रेज दैट मीन्स नॉट टू मेंशन। लेट अलोन का मतलब होता है इसकी बात तो छोड़ो, और प्रूव मीन्स टू शो समथिंग इज ट्रू, दैट मीन्स साबित करना। पिता ने कहा, ताकत की बात तो छोड़ो, क्या तुम ये साबित कर सकते हो कि तुम में साहस है, हिम्मत है? लेट मी सी इफ यू कैन स्लीप अलोन टुनाइट इन माई ऑफिस। मुझे ये देखने दो कि क्या तुम आज रात अकेले मेरे ऑफिस में सो सकते हो। Swami had always slept beside his granny, which irritated his father. Irritated means नाराज कर देना या चिढ़ होना। स्वामी हमेशा अपनी ग्रैनी मीन्स ग्रैंड मदर यानी दादी के बगल में सोता था, जिससे उसके पिता को चिढ़ होती थी। स्वामी said, from the 1st of next month I'll sleep alone, father. स्वामी बोला, अगले महीने की 1 तारीख से मैं अकेला सो जाऊंगा पिताजी। Father, no, you must do it from today. तो उसके पिता ने कहा, नहीं, यू मस्ट डू इट फ्रॉम टुडे, तुम्हें ये काम आज से ही करना होगा।
In the evening, Swami went to his granny and slept under her blanket. शाम को स्वामी went to his granny, स्वामी अपनी दादी माँ के पास गया and slept under her blanket, और उनके कंबल में सो गया. Blanket means कंबल. His father came and said to him, Father, get up. उसके पिता आए और said to him means उससे बोले get up. Get up means उठो. तो ग्रैनी ने कहा Why do you disturb him? डिस्टर्ब मीन्स परेशान करना या तंग करना. दादी ने कहा वाई डू यू डिस्टर्ब हिम, तुम उसे परेशान क्यों कर रहे हो. फादर रोल्ड हिज बेड एंड टुक इट अंडर हिज आर्म्स. फादर रोल्ड हिज बेड मीन्स उसके पिता ने उसका बिस्तर लपेटा एंड टुक इट अंडर हिज आर्म्स, और उसको अपनी बाजुओं में दबा लिया. फादर कम विथ मी, फिर उसके पिता बोले कम विथ मी मीन्स मेरे साथ आओ. Swami, let me sleep in the hall please. Your office is very dusty and there may be scorpions behind your law books. स्वामी ने कहा let me sleep in the hall please. कृपया मुझे हॉल में सो जाने दीजिए. Your office is very dusty. Dusty means covered with dust. आपका ऑफिस बहुत धूल से भरा है. And there may be scorpions behind your law books. और आपकी जो लॉ बुक्स है यानी कानून की किताबें हैं उनके बिहाइंड मीन्स उनके पीछे स्कॉर्पियंस यानी बिच्छू हो सकते हैं. तो फादर सेड नो यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस. अफ्रेड मीन्स डरना. तो उसके पिता बोले नो नहीं, यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, तुम्हें सीखना होगा कि अंधेरे से डरा नहीं जाता. इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ हैबिट. यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स. हैबिट मीन्स आदत एंड टू कल्टिवेट मीन्स टू डेवलप यानी विकसित करना. तो उसके पिता बोले इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ हैबिट, ये सिर्फ आदत का सवाल है. यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स, तुम्हें अच्छी आदतें विकसित करनी होंगी. एज द नाइट एडवांस्ड एंड द साइलेंस इन द हाउस डीपेंड, स्वामीज हार्ट बीट फास्टर. एडवांस्ड हियर मीन्स मूव्ड फॉरवर्ड इन टाइम यानी आगे बढ़ने लगी. एंड साइलेंस इज खामोशी. डीपेंड मीन्स बिकेम मोर इंटेंस और गहरी हो गई. तो एज द नाइट एडवांस्ड जैसे जैसे रात आगे बढ़ने लगी एंड द साइलेंस इन द हाउस डीपेंड और घर की खामोशी और गहरी होती गई, स्वामीज हार्ट बीट फास्टर, स्वामी का हार्ट यानी स्वामी का दिल और तेजी से धड़कने लगा. He remembered all the stories of devils and ghosts that he had heard in his life. Devils are evil spirits यानी शैतान and ghosts are spirits of dead people means भूत. उसे अपने जीवन में सुनी हुई शैतानों और भूतों की सारी कहानियां याद आ गईं. Remembered means याद आ गईं. He shut his eyes tightly and covered himself with his blanket under the bench. Shut tightly means closed with force, कसकर बंद कर लिया. And a bench is a long seat. उसने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया और बेंच के नीचे अपने आप को ब्लैंकेट यानी कंबल से कवर कर लिया, ढक लिया. He put his hand out to feel Granny's presence at his side as it was his habit, but he only touched the wooden leg of the bench. Presence means मौजूदगी. He put his hand out means उसने अपना हाथ बाहर निकाला to feel Granny's presence at his side, जिससे अपने बगल में दादी की मौजूदगी महसूस कर सके. As it was his habit, जैसा कि उसकी आदत थी. But he only touched the wooden leg of the bench. लेकिन उसने सिर्फ बेंच की लकड़ी की टांग को छुआ. He sweated with fright. Sweated means पसीना आ गया और fright is sudden fear यानी डर. डर के मारे उसे पसीना आ गया. Swami moved to the edge of the bench. He stared into the darkness. Swami moved to the edge of the bench. Edge means किनारे. स्वामी बेंच के किनारे पर सरक गया एंड ही स्टेयर्ड इनटू द डार्कनेस और उसने अंधेरे में घूर कर देखा. स्टेयर्ड मीन्स घूर कर देखा. समथिंग वॉज मूविंग डाउन. कुछ नीचे की तरफ हिल रहा था. एज इट केम नियरर थिंकिंग इट वॉज अ गोस्ट ही क्रॉल्ड आउट फ्रॉम अंडर द बेंच. क्रॉल्ड मीन्स मूव्ड ऑन हैंड्स एंड नीज. रेंगना. जैसे ही एज इट केम नियरर मीन्स जैसे ही वो चीज़ और पास आई. थिंकिंग इट वॉज अ गोस्ट ये सोचकर कि ये एक भूत है. ही क्रॉल्ड आउट फ्रॉम अंडर द बेंच.
वह बेंच के नीचे से रेंग कर बाहर आ गया। एंड हग्ड इट विथ ऑल हिज माइट, और हग्ड मीन्स हेल्ड टाइटली, जकड़ लिया, और उसे अपनी पूरी ताकत से जकड़ लिया। ही यूज्ड हिज टीथ ऑन इट लाइक अ वेपन, उसने अपने दांतों का इस्तेमाल एक हथियार की तरह उस पर किया। वेपन मीन्स हथियार, और विद ऑल हिज माइट मीन्स पूरी ताकत से। द क्रीचर येल्ड आउट इन पेन, क्रीचर इज अ लिविंग बीइंग यानी वो जीव। येल्ड मीन्स शाउटेड लाउडली, मतलब चिल्लाया, वो प्राणी दर्द से चिल्लाया। इन अ मोमेंट हिज फादर, द कुक एंड अ सर्वेंट केम इन कैरिंग अ लाइट, एक ही पल में उसके पिता, कुक मीन्स रसोइया, और एक सर्वेंट मीन्स नौकर, केम इन मीन्स अंदर आ गए, कैरिंग अ लाइट, लाइट लेकर। ऑल द थ्री फेल ऑन द बर्गलर हु ले अमिड्स द फर्नीचर विद अ ब्लीडिंग एंकल। बर्गलर इज अ थीफ यानी चोर। अमिड्स मीन्स इन द मिडल ऑफ, बीच में। ब्लीडिंग मीन्स खून बहना, और द एंकल इज द जॉइंट कनेक्टिंग योर फूड एंड लेग, जिसे हिंदी में हम एड़ी या टखना बोलते हैं। तो ऑल द थ्री फेल ऑन द बर्गलर हु ले अमिड्स द फर्नीचर विद अ ब्लीडिंग एंकल। वो तीनों उस चोर पर गिर पड़े जो फर्नीचर के बीच में खून बहते हुए टखने के साथ पड़ा हुआ था। ले मीन्स पड़ा हुआ था। फादर कॉल्ड द पुलिस। द पुलिस वॉज ग्रेटफुल टू स्वामी एज ही हैड कॉट द नोटोरियस थीफ। ग्रेटफुल मीन्स थैंकफुल, आभारी, और नोटोरियस मीन्स फेमस फॉर समथिंग बैड, बदनाम या कुख्यात। पिता ने कॉल्ड द पुलिस मीन्स पुलिस को बुला लिया। द पुलिस वॉज ग्रेटफुल टू स्वामी, पुलिस स्वामी की आभारी थी, बिकॉज ही हैड कॉट द नोटोरियस थीफ, क्योंकि उसने एक बहुत ही कुख्यात चोर को पकड़ा था। द नेक्स्ट डे इन द स्कूल, Swami's classmates congratulated him and looked at him with respect. Classmates means सहपाठी, और congratulated means बधाई दी। The next day in the school, अगले दिन स्कूल में Swami's classmates congratulated him, स्वामी के सहपाठियों ने उसे बधाई दी, and looked at him with respect, और उसकी तरफ सम्मान से देखा। The headmaster said that Swami was a true scout. A scout is a child trained in discipline and helping others. हेडमास्टर ने कहा कि स्वामी वॉज अ ट्रू स्काउट, मीन्स स्वामी एक सच्चा स्काउट है। एंड दिस न्यूज़ ऑफ ब्रेवरी वॉज ऑल्सो पब्लिश्ड इन मालगुडी टाइम्स, और उसकी इस बहादुरी की खबर मालगुडी टाइम्स, जो कि एक न्यूज़पेपर का नाम है, उसमें भी छपी। This story has been adapted from Malgudi Days by R.K. नारायण। ये कहानी R.K. नारायण द्वारा लिखी गई एक बुक मालगुडी डेज से ली गई है। तो देखा आपने कि स्वामी भी आपके जैसा ही एक नॉर्मल बच्चा था, फर्क सिर्फ इतना था कि उसने अपने डर पर जीत पा ली और हीरो बन गया। तो इस स्टोरी का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि जब आप डर कर भी आगे बढ़ते हैं तो आप हीरो बन जाते हैं, और हमें भी स्वामी की तरह अपने लाइफ के डरों का सामना हिम्मत से करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हमने क्लास 8 की इंग्लिश रीडर के लेसन 10 अ हीरो स्टोरी को पढ़ा और उसका मैसेज समझा, उसका अर्थ समझा और उसके डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स को डिस्कस किया। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे हैप्पी।